60-70% लोग तो घर बैठे हुए भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है खाने को, सारा उसकी बिजली का बिल उसके पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा का है। 2400 अरब रुपया जो इस नालायक करप्ट और डिसऑनेस्ट हुकूमत को चलाने के लिए आप खर्च रहे हैं, वो तो आवाम पे लगाए ना। बांग्लादेश में क्या रिटेलिएशन हुई है, यही जुल्म और बर्बरियत हो रही थी। बांग्लादेश में माशी हालात बहुत बेहतर थी, यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। ये सब फॉर्म 47 का करिश्मा भाई, कोई एक इनमें से मुझे फॉर्म 45 दिखा दे, अपना नहीं इनके पास। 85 के दौर में जब प्लेस की गई है नून लीग, तो सिर्फ प्लॉट और नौकरी की सियासत थी ना, जिससे वो फैल गए और उसके बाद नौकरी देते गए, करते गए, नुकसान मुल्क का होता गया, फाइनेंशियल कोलैप्स होता रहा, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हुकूमती जमीनों का बंदरबांट की गई। हम किस नुक्ता नजर को डिफेंड करें, वोट को इज्जत दो को डिफेंड करें या हम किसी और चीज को इज्जत दो को डिफेंड करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर ये बताइएगा, अवाम पाकिस्तान पार्टी क्या है? क्योंकि आप पहले मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं, आप असम्बली का भी हिस्सा रहे हैं। आज जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, इसका मंशूर क्या है और अवाम के लिए क्या खुशी की नवीद है? क्योंकि बाकी पार्टियां तो अब तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकी अवाम के लिए। जी सर। बहुत मेहरबानी इश्तियाक भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका भी, आपके इदारे का भी, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और मुझसे इस नई सियासी जमात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हमने इसका डिराइव किया है पिछले 1-1.5 साल की अरक्रेजी से, वो हम ये जानते हैं और समझते हैं, और ये हमारे सबसे बड़ी कंसिडरेशन थी कि इस मुल्क के अवाम इस मुल्क की सियासी जमातों से बहुत नाला है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह कि उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक जिस तरह आपने फरमाया, ना तो उन्होंने इस मुल्क को 75 वर्ष में कुछ दिया, और ना ही वो इस मुल्क के बुनियादी सियासी ढांचे को सही खतूत पर इस्तेमाल कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि खुद उनके अंदर जमहूरियत की कोई एक रमक भी मौजूद नहीं थी। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अलावा और कुछ नहीं थी। सर आप भी तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हिस्सा। जी मैं जवाब देता हूँ उसका। बड़ा अच्छी बात आपने बात की। तो बड़ी अरक्रेजी के बाद ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि हम कोई नई सियासी जमात कायम करके एक कन्वेंशनल काम ना करें जो हमेशा इस मुल्क में किया जाता है या करवाया जाता है किसी जगह से। हमने बहुत अरक्रेजी के बाद एक ऐसे इदारे की तश्कील देने का प्रोग्राम बनाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की है जिसको हम, आप राइटली सो, एक सही मानों में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल एक इदारा कह सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम वो कन्वेंशनल चीज़ें जो इस मुल्क की सियासत को तबाह कर गई हैं पिछले 60-70 बरस में, और ना सिर्फ निज़ाम को बिठा दिया है, बल्कि लोग आज सियासी निज़ाम पर ना तो एतबार करते हैं ना एतमाद करते हैं। हमने इसमें कुछ बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। एक तो ये शायद खकान अब्बासी साहब की, मेरी, मिफ्ता साहब की पार्टी नहीं है। ये हमने एक ऐसा इदारा कायम किया है जो जिसमें जो भी शख्स आएगा उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि वो 20-22 साल काम करने के बाद नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। हमने इसमें तय कर दिया है कि कोई भी शख्स ओहदा जो है वो एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद नहीं रख सकेगा। ना सिर्फ ये, वो दोबारा भी उस ओहदे पर नहीं आ सकेगा। सो अगर कोई आदमी किसी को ये उम्मीद हो, और ये कानून है ना कि जो चीज़ इवॉल्व करती है खुद ब खुद, तो जब आप उस इदारे उस ओहदे को छोड़ जाते हैं तो अगला आदमी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ओपनिंग्स हो जाती हैं, और मेहनत करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज नजर आ रहा होता है कि कल को वो भी नंबर 1 या टॉप पोजीशन पर पहुंच सकता है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की है कि हम देखें, हमने इस मौरूसियत की बात इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं की कि हम किसी की सियासत के खिलाफ नहीं है। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप मेरे बेटे को, शाहिद खान के बेटे को, रात को घर से उठा के पार्टी की हेलमेट फेस में बिठा दें, और जब आप फैसले करने लगे सियासी जमातों के, अपनी जमात के, तो हर फैसला जो है वो मुस्तकिल तौर पर मुकैयद हो उन 2-3-4 लोगों से जो आपके घर के हो। आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, तमाम फैसले जरदारी साहब और बलावल साहब करते हैं, या बड़ा कोई लोग इन्वॉल्व होते तो फरियाल तार, तो एक डिबेटिंग क्लब है, गुफ्तगू होती है, लोगों को पहले बता दिया जाता है कि ये फैसला है, वो उसमें अपनी अपनी राय, यकीनन चापलूसी के लिए, चमचागिरी, बुरा लफ्ज़ है, करना नहीं इस्तेमाल चाहिए,
क़यादत की पजीराई हासिल करने के लिए, उनके नजदीक होने के लिए वो आप ये गुफ्तगू करते हैं कि जनाब हाँ ये आप यूं कर लें, क्योंकि आपको पता होता है क़यादत क्या चाह रही है, और इवेंचुअली फिर वो फैसला जो है वो राय जो फाइक हो जाता है। तो हमने इसके लिए, अब आप छोटी सी मिसाल, हम 17 लोग थे पहले दिन जब ये हमने बनाई पॉलिटिकल पार्टी, तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, अब उसकी तादाद तकरीबन 20 हो चुकी। तो मैंने प्रपोज किया कि भाई इस तरह इलेक्शन कमीशन में जब आप कोई चीज जमा कराते हैं तो आपको एक सदर और एक सेक्रेटरी चाहिए होता, और मैंने प्रपोज कर दिया शायद थकान आवासी साहब का नाम। तो आप इमेजिन करें कि वहीं से प्रपोजल आ गई कि नहीं जी इसका इलेक्शन होना चाहिए, और उनमें से एक साहब बड़े, मैं उनके साथ कभी दस्ता मिला नहीं, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, बाकायदा इलेक्शन हुआ मेरा और शायद साहब का, शायद खकान आबादी साहब को 11 वोट मिले, मुझे 6 वोट मिले, फबेहा वो जीत गए। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब का जब नाम प्रपोज हुआ तो उनका वो शेख सलाउद्दीन साहब हैं, एमएलए थे एमकेएम से, वो उनके साथ बाकायदा इलेक्शन हुआ, उनको 12 के 11 वोट पड़े, मिफ्ता साहब को 12 वोट पड़े, उनको 5 वोट पड़े। सो इवेंचुअली जब आपका कॉन्सेप्ट ये हो, आपकी कोशिश ये हो कि आप अपने लिए कुछ नहीं बनाना चाह रहे, आप एक ऐसा इदारा कायम करना चाह रहे हैं जिसमें आपका नाम ऊंचा हो और लोग तकरीम करें आपकी कि ये वो लोग थे 20-22 जो एक ऐसा इदारा कायम कर गए जिसमें आपको सिफारिश की और नेपोटिज्म और ताल्लुकात और रिश्ते की जरूरत नहीं है आगे आने के लिए। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख में 70-75 साल में एस्टैब्लिशमेंट की छत्र छाया के बगैर कोई जमात हुकूमत में नहीं यहाँ रुक जाए सर प्लीज, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिएगा। कैसे आप 3 लोग 4 लोग 17 लोग इस तरह आवाम के लिए जंग लड़के हुकूमत में आके कोई अच्छा मुल्क के लिए करेंगे? देखिए वो कहते हैं ना, मुकाबला तो आपको इजाजत मिली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। हम सही बात करेंगे, पजीराई आवाम के हाथ में और मेहरबानी अल्लाह के हाथ में। सिर्फ अल्लाह ताला, कौन जानता था नवाज शरीफ साहब को जब वो ज़िया-उल हक के ज़माने में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, ही वाज नोबडी। खान साहब एक क्रिकेटर थे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये होता है, कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात और ठीक बात कौम के आगे रख देनी चाहिए, उसकी पजीराई देने की अहलियत कौम में है, समझदार लोग हैं हम, लिटरेसी रेट पे ना जाएं सिर्फ। लेकिन जमहूरियत को इतना गहना दिया गया है पैसे की इंडक्शन से। आप देखें ना 85 के दौर में जब प्लेस की गई है जो रजीम है नून लीग, तो उस वक्त सिर्फ प्लॉट और नौकरी की सियासत थी ना, जिससे वो फैल गए और उसके बाद नौकरी देते गए करते गए, नुकसान मुल्क का उतर गया, इस मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन ओवरबर्डन्ड होती रही, फाइनेंशियल कोलैप्स होता रहा, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हुकूमती ज़मीनों का बंदर बांट की गई, बेजा इस्तेमाल किया गया, उनको क्रॉस द बोर्ड लोगों को देकर अपने साथ मिलाया गया। में शामिल रहे हैं? नहीं मैं नहीं रहा, मैं तो 2002 में आया हूँ भाई। नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी तो यही देखे ना, उस 2002 के बाद तो मैं तो भाईजान सुन लेना, मैं तो आया हूँ जब मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ, और मैंने 10 साल तो मार खाई है, 6 बार जेल गया हूँ, 8-8 महीने जेल रहा हूँ। सर ये बताइए, और जब मैं वापस आया, जब ये तशरीफ लाए वापस, तो मुझे कह दिया गया कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है। ये बात मैं आ रहा हूँ उधर, मैं सब कुछ। मेरा एक चीज बताइएगा, आपने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ी? डाई हार्ड कहा जाता था आपको, तर्जुमान रहे हैं आप, लड़ाइयां लड़ते रहे, वजह क्या थी? सुना है हमजा शहबाज से आपकी लड़ाई? नहीं यार वो और दूसरी बात सर, तख्ते लाहौर आप कहते थे शरीफ बरादरन का नहीं है, और आज भी शरीफ बरादरन तख्ते लाहौर पे बरजमान है, उनका है। तो अब आप अपने ही बयान से डिनाई कर रहे हैं। डिनाई नहीं कर रहे, मैंने कहा पहले आपने कहा था कि वो नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं है भाई। तो फिर कैसे बरजमान है? किधर बराजमान है? आप लाहौर की सीटें जीत गए वो सर, लेकिन देखिए उनका सब फॉर्म 47 का करिश्मा है भाई। सर ये तो बहुत बातें बाहर हो गई, बातें नहीं बाहर हो गई। कोई एक इनमें से मुझे फॉर्म 45 दिखा दे अपना टीवी पे आके, है ही नहीं इनके पास कोई एक अपना ओरिजिनल फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन अपना आपका पोलिंग जो इंचार्ज होता है, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द पोलिंग स्टेशन देता है आपको, आप मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आप जीते हुए हैं। मेरा सवाल था आपसे कि आप पहले नून लीग को डिफेंड करते रहे, आज नून लीग के खिलाफ, मतलब सारे खिलाफ तो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उन्हीं पार्टियों के साथ सर आप रहे भी हैं सारे। पार्टियों की मैं तो आज तक जिंदगी में नून लीग की बात कर रहा हूँ। देखिए रहे हैं ना, जिस तरह रहे हैं वो सबको इल्म है। हमारी बात तो फिर छोड़ दी ना, इक़्तिदार में छोड़ी। क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी कि हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, कॉन्शियंस नहीं क्लियर था, हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम लोगों को कोई ऐसा प्लान नहीं दे पा रहे थे इस मुल्क के गरीब आवाम को कि कल को तुम्हारे साथ ये अच्छा हो जाएगा। नजर ये आता था कि वो तमाम लोग जो दिहाड़ियां लगाते थे, दिहाड़ीदार थे,
उनको आगे कर दिया जाता था, और जो सर, काफ नाम लीग से बताया ना हमारे नहीं, व्यूअर्स को, नाम कौन क्या कौन है, है मैं अलीबाग? किसी को मैं नहीं समझता इतना तो सर सारी जमात ही अलीबाग आप कह रहे हैं। उन लोगों के नाम लेके उनको अहमियत देने वाली बात होती है। अर्ज ये है कि देखें, वो आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ ओहदों पे हैं। ऑब्वियसली वही हैं वो सारे यार, पॉलिटिकल, आप देख लें जितने होते हैं उनको, देख लें कौन है किधर से आए हुए हैं। अर्ज ये है कि बात यह है कि जो आप, जब आप एक पॉलिटिकल वर्कर से बात करते हैं ना, तो आपका कैनवस, पॉलिटिकल कैनवस बड़ा मुख्तलिफ होता है। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल होना तो एक एक मजाक है ना इस पॉलिटिकल पार्टी में। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलाक है, हुकूमत है, वो कहते जी हम हुकूमत में नहीं, आईनी होते उनके पास हैं, हम अपोजिशन भी हैं, हम हुकूमती जमात भी हैं। सर ये क्या ड्रामा है? देखिए, एक तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपना हर नजरिया, अपनी हर सोच, अपना हर कारकुन, अपनी हर चीज कुर्बान कर देते हैं, जिस तरह ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। आपको याद है पेट फाड़ के घसीटने वाली बातें, और ईंट से ईंट बजा देने वाली बातें करने वाले, और फिर क्या क्या कुछ पीपल्स पार्टी ने, नून लीग से। तो ये सियासत है, ये सियासत नहीं है, ये इक़्तिदार का हवस है। और जब आप इक़्तिदार के हवस में बहते हैं तो फिर नजरिया कोई चीज नहीं रह जाती, मुल्क की तमीर और तरक्की कोई चीज नहीं रह जाती। और इलेक्शन इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ नहीं कि लोगों को ये ताकत दे दी जाए कि तुम सही आदमी को वोट दो। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके एक वो सिंडिकेट्स बने हुए, उन सिंडिकेट को में वो लोग घुस जाते हैं जो पैसे वाले अमीर हैं, 1-1 अरब रुपया खर्चते हैं, इलेक्शन जीत जाता के लिए टिकट ले लेते हैं, पैसे तो पैसे देके पार्टी से। उसके बाद सिर्फ उनको इसलिए वोट दे दिया जाता है कि वो इमरान खान का बंदा है, इतने नवाज शरीफ का बंदा है। कोई आदमी ये नहीं देखता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो इस काबिल है कि वो हमारी खिदमत कर सके। हमारा ये बाकायदा इंडक्शन है उसमें कि जिसको हम टिकट दें, हम अपने पॉलिटिकल वर्कर को ये राइट देंगे कि वो अगर उसको वोट देना ना चाहे तो वो ना दे, वो उस शख्स को वोट दे जो सड़के में बेहतरीन आदमी। ये जमात बनने के बाद क्या एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया आपके? आप नहीं, मेरे साथ तो कोई राब्ता आपसे कभी नहीं, शायद खान अब्बासी हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि हमने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इक़्तिदार में आना नहीं चाहते। अगर हम उस इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश और काविश करते तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इनकी तरह आप जीप पे तो बैठे रहते हैं, जब उतार दिए जाते हैं तो फिर सलेंसर पकड़ के लटकना पड़ता है, जो कि बहुत गर्म होता है, हाथ जल जाता है। तो उसके बाद फिर जब आप गालियां देनी शुरू कर देते हैं, फिर आपको नाम भी आते हैं गुजरांवाला के जलसे की तरह, फिर आप जानवर भी कहते हैं लोगों को, फिर आप नाम भी लेते हैं, फिर आप जिस तरह वो साहब ले रहे हैं, खान साहब कर रहे थे, जो मियां नवाज शरीफ करते, और फिर इक़्तिदार लेने के लिए वो कहते हैं ना बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो फिर वो। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट और है इसमें, ये आपका या आपकी पार्टी? मेरी जमात का। इस मुल्क में ये फैशन बन गया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो जब भी इक़्तिदार से इसलिए निकाल दिए जाए आप कि आप इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट पे अपना मलबा डालकर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का। भाई इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हर जगह होती है, वो हर जगह अपना किरदार अदा करती है, उसका काम ही ये है कि रियासत पाकिस्तान के की नजरियाती, माशी और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की जाए। जब ये लोग बैरूनी ताकतों के अलाकार बन के मुल्क को तोड़ने के तरफ हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट क्या करे, वो मुंह देखती रहे इनका बैठ के कि ये मुल्क तोड़ लें। ये बड़ी आसान बात होती है इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह देना। वो तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वहां पे एक 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 सिस्टम मौजूद है, एक प्रिंसिपल्स मौजूद है, और वो प्रिंसिपल्स जो है वो नेशनल इंटेग्रिटी के हैं, वो नेशनल यूनिटी के हैं, वो नेशनल डिफेंस के हैं। अब आज देखें ना, आप मुझे बताइए, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला टेररिज्म है। बिजली, टेररिज्म है ना, टेररिज्म, बाकी तो फाइनेंस सेकंड। टेररिज्म ना हो तो सब कुछ तरवीज पा जाएगा 10 दिन में। क्या इस मुल्क की सिविल इदारों के पास टेररिज्म को कन्फ्रंट करने की एबिलिटी है? तो आंसर इज नो। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज रोज, वो खान साहब कहते थे तालिबान के दफ्तर खोल दो, यहां पे वो ले आते हैं, ये निकालने चल पड़ते हैं। अर्ज ये है कि आपको जब किसी से कोई काम कराना हो तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है। जिसको आपने अथॉरिटी ना दी हो, आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि ये काम तुमने मुकम्मल क्यों नहीं किया। वो यही कहेगा ना कि भाई आपने मुझे नहीं ये किया। इस्टेब्लिशमेंट अगर फॉरेन पॉलिसी डबटेल्ड है टेररिज्म के साथ, तो फॉरेन पॉलिसी किस तरह आप बना सकते हैं अपने तौर पे, क्योंकि आपने टेररिज्म का काम जो है वो सारा अफवाज पाकिस्तान से करवाना है। इसी तरह ही क्या वो मुफ्त हो जाएगा काम? अरबा खरबा रुपया रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो ये हमारा एक बहुत संगीन प्रॉब्लम है ना।
तो अगर हमने ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम है तो हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी देना है। हमें मिल के इस मुल्क के लिए नेशनल इंटेग्रिटी के लिए काम करना है। हमने मिल के इस मुल्क के लिए नेशनल कंसेंसस करना है। हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे इदारे या लोग इदारों से। आप दावत दें ना, एपीसी बुलाए, आपकी जमात सबको बुलाए, नून लीग को बुलाए, पीपल्स पार्टी को बुलाए, पीटीआई को बुलाए, बड़ा ये साहिब आपका है इंशाल्लाह। जब आप इतने ऑनेस्ट हैं मुल्क के साथ, अवाम के साथ, जी बिल्कुल, हम तो फिर आप बुलाएं एपीसी, आवाज आप करें। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे प्लान पे है ये। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम इस मुल्क के नेशनल कंसेंसस के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इक्तदार हो, इलेक्शन हो, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। सर ये बताइएगा, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई, अदलिया का क्या किरदार है पाकिस्तान की? मतलब एक जो हालात हैं, मतलब जजेस बटे हुए हैं, मतलब लोग सीटों का फैसला आया, हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती, कुछ जजेस की कुछ और राय है। कितनी बुरी बात है। देखिए, अदलिया का एक तो मकाम एक रियासत के बहुत बड़े सतून के तौर पर होता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मेरे मुल्क में, उन्होंने कहा जी जंग आ गई है, हिटलर हमारे दरवाजे पे आ गया। उसने कहा मेरे मुल्क में अदलिया जो है वो अदल और इंसाफ कर रही है। उन्होंने कहा जी कर रही है। उन्होंने कहा फिर मेरे मुल्क को कोई खतरा नहीं है किसी से। तो आप मतलब कहना चाहते हैं किससे खतरा है मुल्क को? देखिए, अगर आप अदल और इंसाफ के नहीं करेंगे और आप अपनी मनचाही सोच के मुताबिक फैसले करेंगे, आप कई जगह पर कानून को बिल्कुल अपने एक नए नुक्ता नजर से। कौन सा ऐसा फैसला? नए नुक्ते, कई फैसले, एक बता दें। नवाज शरीफ साहब का फैसला देख लें जो उनको किया गया था नाहल। इमरान खान साहब का फैसला ठीक है। इमरान खान साहब को कौन से वाले फैसले की बात? कई फैसले आए उनके खिलाफ, मतलब कोई भी एक बार कोई भी फैसला नहीं आया ना। फैसले कोई नहीं आया अभी तक, जो आए वो रूल हो गए उनके खिलाफ। इस वक्त फील्ड में तो कोई फैसला, इसका मतलब अदलिया ने गलत किया। बिल्कुल, जहां पे गलती है वो कर रही है। इद्दत केस सही था इमरान खान। अब देखिए ना, वो तो एक शर्मनाक केस था ना। और साइफर, वो अगर किसी पे इस तरह केस बना दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी मुआशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए शर्म का बहस बनता है जब वो इंटरनेशनली डिस्कस होता है। साइफर का केस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया था, तो वो तो खत्म हो गया, गलत खत्म हुआ। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको। सीधा सीधा अदलिया पे सर उंगली नहीं कि गलत हुआ है फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जब फैसला हो जाए तो उस पर तनकीद करना मेरा हक है। वो गलत फैसला हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को आप दाव पे लगा रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक अपने फॉरेन पॉलिसी को आप ठुड्डा मार रहे हैं। आप पूरी दुनिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं। आप जिनसे साइफर कुछ भी नहीं था, एक जस्ट कागज नहीं। ये तो वो अब देखें तो फिर ये क्या किया उन्होंने? साइफर के कागज की बात नहीं है, आपने साइफर पे स्टोरी क्या घड़ी? जब वो फोन पे बात कर रहे थे, अदालत तो सबूतों पे, जब वो फोन पे बात कर रहे थे कि मैं इस पे खेलूंगा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, तो वो ही बात थी जो मैं कह रहा हूं कि साइफर्स पे खेला नहीं जाता भाई। मुल्क की हमीयत को अपनी सियासत के लिए दाव पर लगाना, मेरा कंसर्न सिर्फ एक केस में कि इमरान खान साहब ने मुल्क की सालमियत को, हमीयत को अपनी सियासत की तरवीज के लिए दाव पर लगा दिया। एक झूठी गुफ्तगू करके उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर 9 मई कर दिया। किसी मुल्क में हुआ आज तक कभी ये? क्या इस मुल्क में ये राय जो फाइक हो गई ये बात कोई महजब मुआशरा ये अफोर्ड करता है? अब आप कह रहे हैं जी हमसे सुलह कर लो, मुझसे, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं भाई। क्या बात करेंगे आप? वो ये भी कहते हैं जब तक हमारे मैंडेट नहीं हमें देंगे हम किसी नहीं, हम ना तो मैं तो समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को ना तो उनको किसी किस्म का मैंडेट देना चाहिए इस तरह, ना उनको 9 मई को भूलना चाहिए। रियासत मैंडेट नहीं देती, मैंडेट तो अवाम देती है। वो कहते हैं मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है। गलत कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब फिर फॉर्म 45 सही है नहीं या 47 सही है? जब एक तरफ आप कहते हैं कि जी उनको मेरा जवाब मुकम्मल हो जाएगा सर। अर्ज है कि कितना पाकिस्तान की कितनी है पॉपुलेशन? 25 करोड़ तक के चले आ जा चुकी है, लेकिन पहले 22 कितने लोगों ने वोट दिया इस इलेक्शन में 2024 में? 4 करोड़ 80 लाख। इमरान खान साहब को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा। ये कौन सा मैंडेट है भाई? ये सिस्टम ही फ्लॉड है। आप खड़े होकर कहते हैं 99% लोग मेरे साथ हैं। और भाई 70% लोग तो घर बैठे हुए, वो तो किसी के साथ नहीं है यार। वो तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है खाने को, उनको पानी नहीं मिलता, उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनके बच्चे के पैर में जूती नहीं है।
वो दाल तक लेने के लिए आवाज आ रहा है, उसकी बिजली का बिल उसके पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा का है। नहीं भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके जवाब से। ये बातें सियासतदान सिर्फ सियासत की मैं तो सियासत के मुखालिफ हूँ, मेरी बात सुने ना, इस तरह की सियासत के मुखालिफ हूँ मैं। असेंबली के फ्लोर्स पे करते हैं या जज्बाती तकरीरों में, इलेक्शन में करते हैं। आज तक इम्प्लीमेंट गरीब आदमी कहाँ है इस सियासतदान के? कहीं नहीं है, इस निजाम में कहीं नहीं है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं नहीं है। आईपीपीस का इसको क्या गिर जाना चाहिए। आईपीपीस का क्या? हाँ देखें, बात यह है कि आईपीपी जो है ना, ये जमात इस्लामी का धरना भी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इनका एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। लेकिन जब ये लगे थे तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं था। अच्छा साहब ने बड़ी डिटेल में से बात की है। चारा नहीं था कि इस मुल्क में बिजली की खपत को किस तरह पूरा किया जाए। फिर आप क्यों नहीं जाते जमात इस्लामी के धरने में? आप भी मैं बिल्कुल तैयार हूं, अपनी पार्टी को लेकर जाएं, फिर उनके साथ नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी हमने आउटराइट उनको सपोर्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि हम उस धरने को बिल्कुल हम उनकी हर आर्गुमेंट को सपोर्ट करें। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनमें हमारे इख्तलाफ आते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो आज शायद मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इसमें ये एक फिनोमेना था जब हमें बिजली की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि हम उसके बगैर, और वो जल्द से जल्द लग सकते थे। आपको याद है ना कि वो रेंटल शिप आए थे जिसमें राजा साहब को केस बना था, वो भी बरसा खत्म हो गया, इसलिए कि वो केस बिल्कुल गलत था यार, वो पाकिस्तान की जरूरत थी उस वक्त। सर ये क्या ड्रामेबाजी है कि जी केस बना दिए, खत्म कर दिए, बना दिए, खत्म कर दिए। रियलिटी क्या है इसमें आवाम के? देखिए वो केसेस जो है वो 90% तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो आपके सियासी मुखालिफिन पे बनाए जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। सियासी केस बनते हैं, वो इसमें होता कुछ वो फिर वो तबाह होगा। इमरान खान पे भी सियासी केस हैं सारे नहीं 190 नून लीग पे सारे सियासी केस थे। कोई एक बता दे, जब ये लोग देखिए दोनों तरफ की बात कर लेना, दोनों की बताइए कि इमरान खान का बता दें, दोनों तरफ, और एक पीपल्स पार्टी का बता दें। तीनों तरफ 50-50 अगर केस आप ले लें, 30-30 उसमें से जेन्युइन है, 20-20 गलत है। उन 20 केसेस को अगर वो ना बने होते तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये एडवांटेज ना होता कि वो उनको सियासी बुनियादों पर मीडिया में कंटेस्ट करके नलिफाई कर देते और बाकी 30 का भी एडवांटेज ले लेते कि हम तो सारे केस गलत बने। ये डिलेमा है इस मुल्क का, ये प्रॉब्लम है इस मुल्क का। खत्म हो गया। आप जब तक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, कौन बनाएगा? पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, रियासत का काम है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है। आप इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को सही खुतूत पर इस्तेमाल करेंगे, आप एक नहीं होगा। सर लास्ट आपसे सवाल है, टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ ये बताइएगा फिर आपकी जमात शुरुआत करे, आगाज करे, एपीसी बुलाए, जमातों को बिठाए, एस्टैब्लिशमेंट को मिले, इस मुल्क की खातिर आप काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, क्यों नहीं करेंगे? अब एस्टैब्लिश तो हो जाए, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ हमें फील्ड में आए हुए। आप समझते हैं कि दिसंबर में इलेक्शन की आवाजें हो रही है? मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए। यदि हम मरून मेहनत इस वक्त इमरजेंसी की आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल सितंबर को सितंबर कहा जाता है। सितंबर तो बहुत दूर है, सितंबर तक जाना इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। आपके फाइनेंशियल जो क्रंच है, क्या होगा? हुकूमत चली जाएगी? नहीं, कौन आएगा? 2400 अरब रुपया जो इस नालायक, ना आकबत अंगेज, करप्ट और डिसऑनेस्ट हुकूमत को चलाने के लिए आप खर्च रहे हैं, वो 2400 अरब रुपया आप आवाम पे लगाए ना, तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। कम करें इसके हुजूम को, थोड़े से लोग आए बैठे। अब आप देखें ना बांग्लादेश में क्या रिटेलिएशन हुई है, कल यही जुल्म और बर्बरियत हो रही थी जिसकी रिटेलिएशन हुई है। बहुत बड़ी बात। तो मैं इस मुल्क की रियासत से खत्म नहीं, इस मुल्क की रियासत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई हैव अ हार्ट, इस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दें, बेहतरीन लोगों को लाकर बिठाकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, लोगों को कुछ रोटी मिल जाएगी। तालीम और बिजली और ये तो बात की बातें हैं, मैं तो सिर्फ लोगों की भूख और रोटी की बात कर रहा हूं। आज 60% आबादी इस मुल्क की जो है वो माजूर हुई है अपने डेली के किचन के खर्चे से। भाई जो कर रहा है उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई अपने घर के फर्नीचर बेच रहा है, कोई किसी का पूरा पॉर्टिनीरा में 5 लाख रुपए देता हूं आपको भाई, 2 बच्चे और मियां बीवी, मुझे जरा बजट बना के दिखाते हैं आप। नहीं बन सकता। तो ये जुल्म और बर्बियत ना खत्म हुई तो फिर ये हालांकि बांग्लादेश में माशी हालात बहुत बेहतर थी, यहां तो लोग भूखे मर रहे हैं। तो मौला अली का फरमान है ना, जिसके पेट में रोटी ना उसे दीन की बात भी मत करो। तो उसे जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप यार, मुल्क की तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपने 75 बरस में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। दे शुड बी ब्रॉट टू टास्क। और ये जो फैमिली लिमिटेड कंपनीज लाके इस मुल्क में बिठा दी जाती हैं, इनको बंद करके इनको लोग इन पर रिएक्ट करें,
इनको घर भेजें और अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को लेके आए आगे। मुझे बेशक ना लाए, अच्छे लोगों को लेके आए हर हल्के में से, और देखिए मुल्क को वो सही डगर पे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। सो ग्रेटफुल सर।